टेली प्राइम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे कि टेली प्राइम में या टेली में जीएसटी को कैसे इनेबल करते हैं, जीएसटी कहाँ कहाँ लगता है और कैसे यूज होता है, लेजर कैसे बनेगा, सारा चीज बताएंगे। और इससे पहले आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, लॉक कैसे लगाते हैं, स्टॉक आइटम कैसे करते हैं, उसके बाद वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, सारा वीडियो हम बना दिए हैं। आप लोग वहां से देखकर कंटिन्यू करके यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आज इससे स्टार्ट करेंगे कि जीएसटी क्या होता है। अब वाउचर एंट्री करेंगे तो जीएसटी के साथ वाउचर एंट्री करेंगे। तो सारा चीज हम लाइन बाय लाइन आपके लिए बनाते जा रहे हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करते चलिएगा। तो आज हम क्या करेंगे, जीएसटी के बारे में फुल वीडियो बनाकर लाने वाले हैं ताकि आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो। कौन सा आइटम पे कितना जीएसटी लगता है, सारा चीज बताने वाले हैं। और कैसे हम लोग लेजर पे जीएसटी लगाएंगे, स्टॉक आइटम पे कैसे जीएसटी लगाएंगे, सारा चीज बताएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए और लाइक करते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीएसटी क्या होता है? तो जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट का टैक्स का मतलब होता है ये आपको डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता है। आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो बस वस्तु का पैसा देते हैं, लेकिन उसमें जीएसटी के अमाउंट इंक्लूड है। आपको डायरेक्ट जीएसटी नहीं लिया गया, उस सामान के अकॉर्डिंग उसी में आपका जीएसटी के अमाउंट इंक्लूड करके लिया गया, ताकि आपको समझ में नहीं आएगा कि सर हम डायरेक्ट टैक्स दिए हैं। उसके बाद विच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। इंडिया में पहले बहुत से प्रकार का टैक्सेस लगता था, तो सारे टैक्सेस को हटाकर हम लोगों ने एक नया टैक्स लाया जिसका नाम था जीएसटी। अब पहले कौन कौन सा टैक्स था, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। आपका मिलेगा एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, उसके बाद परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सारा टैक्स लगता था। लेकिन क्या हुआ, ये सारा टैक्स को हटा दिया गया। एक टैक्स आ गया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। दिस टैक्स इज मेड फॉर मैन्युफैक्चर टू सेल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये जो टैक्स है आखिर में बना क्यों? ये इसलिए बना ताकि कोई वस्तु अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे, कोई वस्तु अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मैन्युफैक्चर होने से लेकर सेल कंजम्पशन, जब तक आप उसका यूज ना कर लें, किसका सर? गुड्स का एंड सर्विस का, तब तक ये टैक्स लगता है। जैसे मान लेते हैं कि सर हमको कोई बिस्किट खरीदना है, तो बिस्किट खरीदने के लिए बिस्किट को बनाना पड़ेगा। तो बिस्किट को बनाने से लेकर सप्लाई करने, उसके बाद सप्लायर के पास जाने, उसके बाद रिटेलर के पास जाने, ये सब प्रोसेस गुजरने के बाद लास्ट में जो कंज्यूमर के पास जाता है, यानी कस्टमर के पास जाता है, यानी कि जब से आपका बिस्किट बन रहा है, बनने से लेकर आपका कस्टमर जो यूज करता है, उससे रिलेटेड जितना आपका प्रोसेस होता है सब टैक्स के साथ ही होता है, उसमें टैक्स इंक्लूड होते रहता है। ये प्रोसेस कैसे काम करता है ये आपको नीचे बताने वाले हैं। घबराइएगा मत कि सर ये क्या है, आपको सारा चीज हम पूरा डिफाइन करके देंगे। तो इतना याद रखना है कि ये जो टैक्स है, कोई सामान मैन्युफैक्चर होने से लेकर आदमी को यूज करने तक टैक्सेस भरना है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कानून। ये एक्ट कब, कानून कब लागू हुआ, यानी पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। यानी कि कहने का मतलब है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी कि जो जीएसटी है, यह एक्ट पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को पास हो गया। यानी विधानसभा में 29 मार्च 2017 को पास हुआ ये कानून। लेकिन दिस द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। ये पास हुआ था 29 मार्च 2017 को,
लेकिन अप्लाई ये इफेक्ट कब होने लगा? 1 जुलाई 2017 से ये अप्लाई होने लगा, काम करने लगा। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन पैन नंबर, ये आपका पैन नंबर यानी पैन कार्ड नंबर पर आधारित होता है। एंड जीएसटी इज कम्प्लीटली इंटरग्रेटेड इन टैली। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टैली में जाएंगे तो टैली में जाने के बाद जीएसटी को मॉडिफाई नीचे किया गया है कि जीएसटी दो प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। इसमें क्या होता है कि जब आप जाएंगे तो आपको सी और एस लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल आईजीएसटी लगाएंगे यानी इंटीग्रेटेड टैक्स लगाएंगे, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, सी और एस में बांट देगा। तो इसलिए बोला गया है कि जो आपका जीएसटी है टैली में कंप्लीटली किस पे आधारित है, इंटीग्रेटेड पे आधारित है। इसलिए क्या है, बस आईजीएसटी आपको लगाना होता है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा जीएसटी इन इज ए 15 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जीएसटी इन का मतलब क्या होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसमें आपका स्टेट का कोड होगा, पैन नंबर का, आपका जो पैन नंबर है उसका कोड होगा, एंटिटी कोड होगा एंड चेक डिजिट होगा। ये 1 2 3 4 चीज मिलकर आपका क्या होता है, जीएसटी नंबर बनता है, यानी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका तैयार होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 22 के नीचे लिखा हुआ स्टेट कोड, ये स्टेट कोड होता है आपका। उसके बाद इधर आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपका पैन नंबर का अकाउंट नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पे एंटिटी नंबर ऑफ द पेन होल्डर इन द स्टेट, यानी कि जो भी आपका एंटिटी नंबर होता है, एंटिटी कोड होता है, वहां पे लगता है, जैसे यहाँ पे 1 है। उसके बाद अल्फाबेट जेड होता है बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिक अपना बाय डिफॉल्ट क्या देता है, जेड देता है। और उसके बाद चेक सम डिजिट, ये सब चीज मिलकर आपका क्या बनता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है। इसीलिए आपको देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझाए हैं कि सर अगर कोई बिल आपको मिलता है तो बिल पर आपको जीएसटी आईएन नंबर क्या होता है, रहता है। तो आप कभी भी रेस्टोरेंट में जाएं या किसी रेलवे स्टेशन में जाएं या कोई भी सामान खरीद रहे हैं, अगर आपको उस पर बिल दिया जाता है तो बिल पे देखिएगा तो आपका जीएसटी नंबर इंक्लूड होगा, जो इन्हीं चारों पांचों चीज मिलकर आपका जीएसटी नंबर बनता है। तो आप लोग को जीएसटी नंबर क्या होता है क्लियर हो चुका होगा। जीएसटी का फुल फॉर्म मालूम हो गया सर, जीएसटी कब पार्लियामेंट में क्या हुआ था, पास हुआ था, कब से अप्लाई हो रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब नीचे आते हैं टाइप ऑफ जीएसटी, सर ये क्या होता है। तो टाइप ऑफ जीएसटी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी 4 प्रकार का होता है। आते हैं, पहला है सी जीएसटी, यानी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा होता है एस जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा होता है आई जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और चौथा होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, कृपया आप चिंता ना करें। उसके बाद अब टाइप्स ऑफ जीएसटी में आते हैं तो यहाँ मिलेगा, जीएसटी को 2 भाग में बांट दिया जाता है। पहला आता है इंट्रा स्टेट, दूसरा आता है इंटर स्टेट। इस दोनों में बस एक का फर्क होता है। इंट्रा का मतलब क्या होता है आपको ये भी हम यहाँ बताए हैं। और यहाँ पे देखिए आपको इंट्रा स्टेट में आईजीएसटी आता है और इंटर स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी आता है। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए आईजीएसटी का क्या है, कौन सा स्टेट का है, तो बोलिएगा इंट्रा स्टेट है। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी इंटर स्टेट है। यही चीज को यहाँ हम डिफाइन किए हैं, जैसे ऊपर था जीएसटी आई एन मीन्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। पैन मीन्स क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ये फुल फॉर्म कम से कम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इंट्रा स्टेट मीन्स क्या होता है, तो इंट्रा स्टेट मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे इंट्रा स्टेट दिया गया है। तो इंट्रा स्टेट मीन्स होता है परचेस एंड सेल विथ द सेम स्टेट, लाइक फ्रॉम बिहार से बिहार, यूपी से यूपी। यानी कि आप जब इंट्रा स्टेट को क्या करते हैं, जब आप इंट्रा स्टेट में रहते हैं तो आप बिहार से बिहार में रहते हैं, यूपी से यूपी में ही रहते हैं। लेकिन जब आप इंटर स्टेट में जाते हैं तो आपको मिलता है परचेस एंड सेल्स बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट, लाइक बिहार से यूपी में परचेस कर रहे हैं
या यूपी से बिहार में जा रहे हैं, तो ये होता है मेरा इंटर स्टेट। उसके बाद नीचे आते हैं सर, यहाँ पे यूटी जीएसटी मीन्स क्या होता है, यह किसी सौदा पर वसूले गए जीएसटी का वह हिस्सा होता है जो कि केंद्र शासित प्रदेश को मिलता है। जैसे हम लोग को ये क्या होता है, जब ये हम लोग जीएसटी वसूल करते हैं, सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन यूटी जीएसटी वाले क्या करते हैं, ये कोई भी सौदा होता है या कोई भी सामान होता है, उस पर वसूले गए जीएसटी का वह हिस्सा होता है जो कि केंद्र शासित प्रदेश को मिलता है। तो केंद्र शासित प्रदेश को जो हिस्सा मिलता है वो यूटी जीएसटी के अंतर्गत आता है। अब आते हैं सर नीचे, ऑब्जेक्टिव क्या है जीएसटी लाने का और ये कैसे प्रोसेस होता है, बोले ना आपसे, आपको ये सारा प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ मिलेगा ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो जीएसटी आया तो क्या क्या विशेषताएं हैं जीएसटी लाने का। तो इसमें पहला है, टू फ्लोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत सारे अब का विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अगर आप अपना सामान का दाम या रेट कम करेंगे, यानी कि जब जीएसटी आया तो लोगों ने क्या किया, जो आपका वस्तु जो आप सामान खरीदते हैं उसका रेट ऑटोमेटिक कम हो गया, मिनिमाइज करने के लिए जीएसटी आया। ज्यादा अमाउंट कराएगा तो ज्यादा जीएसटी लगेगा, कम अमाउंट कराएगा तो कम जीएसटी लगेगा, इसीलिए लोगों ने क्या किया, जो सप्लायर थे मिनिमाइज कर दिए कॉस्ट को। उसके बाद टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट था उसमें इनहांस यानी क्वालिटी बढ़ाने लगे कि अच्छा क्वालिटी रहेगा तो अच्छा से मेरा बिकेगा और बढ़िया से हम जीएसटी वसूल कर पाएंगे। उसके बाद टू मेक टैक्सेशन सिंपल बाय एलिमिनेटिंग मल्टीपल टैक्स सिस्टम। ये जब टैक्स आया तो ये आया, उससे पहले जो पहला टैक्सेस लिया जाता था, यानी कि मल्टीपल टैक्सेस लिया जा रहा था, एक से ज्यादा टैक्सेस को लिया जा रहा था, उसको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, हटा दिया गया। उसके बाद टू इम्प्रूव द कंट्रीज रिवेन्यू, यानी कि जो कंट्री का रेवेन्यू है, आगम है, जैसे कंपनी का जो हम लोग का कंट्री में जो खर्चा आता है, कहीं ना कहीं से सोर्स से पैसा आना चाहिए ना, तो टैक्स एक अच्छा सोर्स है जहां से हम लोग कंपनी का बहुत बढ़िया रेवेन्यू आता है। तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग जीएसटी लाए। उसके बाद टू मेक वन नेशन वन टैक्स, और ये क्या बना दिया गया, एक देश एक ही टैक्स। आपको ये टैक्स वो टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, एक देश में एक ही टैक्स लगेगा। जीएसटी का यही मेन मुद्दा था। टू रिप्लेस मेजोरिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया जो बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, यानी कि सेल टैक्स देना है, परचेस टैक्स देना है, कस्टम टैक्स, एंट्री टैक्स, सारा चीज देना होता था, उसको रिप्लेस करके क्या ला दिया गया, एक जीएसटी ला दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सर ये बताइए कि प्रोसेस ऑफ जीएसटी क्या होता है। तो जैसे हम आपको अभी शुरुआत में आपको बताए थे कि मैन्युफैक्चर करने से लेकर आपका जब तक उस सामान को यूज ना कर ले तब तक आप जीएसटी देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिएगा, बाइंग रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। अब जैसे मान लीजिए सर मेरा बिस्किट का बिजनेस है, तो बिस्किट बनाने के लिए कच्चा माल तो खरीदना पड़ेगा ना। अब बिस्किट या तो आटा से बनेंगे या तो मैदा से बनेगा, तो आटा या मैदा मेरे लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा, कच्चा माल हो जाएगा। अब वो मैन्युफैक्चर होगा, तो जब से ये बन रहा है, देखिए मैन्युफैक्चर हुआ तो जब सामान खरीदे होंगे तो उस पर भी तो टैक्स दिए होंगे। अब सामान यानी कि बिस्किट बनाने के बाद इसको हम कहाँ दिए होंगे, सेल टू होलसेल, यानी होलसेलर को हम लोग सेल किए होंगे। जब सेल किए होंगे तो टैक्स हम लोग क्या किए होंगे, लिए होंगे। उसके बाद सेल टू रिटेलर, अब जो वो होलसेलर है वो रिटेलर को सेल किया होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जाकर क्या करते हैं, सामान को परचेस करते हैं। अब ये जो रिटेलर है ये भी तो किसी ना किसी को बेचेगा ना। तो फाइनल सेल टू कंज्यूमर, ये क्या होता है, पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर बनेगा, ये आप होलसेलर को बेचेंगे, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उपभोग करता है किसका, जो आप वस्तु बेच रहे हैं उसका। तो ये होता है प्रोसेस। अब ये सारा प्रोसेस क्या होता है, अगर आप इनको बेच रहे हैं तो टैक्स लेंगे, ये इनको बेच रहे हैं तो टैक्स लेंगे, और ये कंज्यूमर को बेच रहे हैं तो ये भी इनसे टैक्स लेंगे। वो आपका प्राइस के साथ इंक्लूड होता है, जो कि आपको ऊपर से देखने को नहीं मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, जैसे मान लेते हैं आप पार्ले जी का बिस्किट ही खरीदते हैं 3 रुपए का,
लेकिन उस 3 रुपया में आपका जीएसटी इंक्लूड है। जब भी आप कोई सामान खरीदें, लेज खरीदें 5 रुपया का या कुरकुरे खरीदें, कुछ भी आप खरीदिएगा, पीछे देखिएगा तो उसका अमाउंट 5 रुपया रहता है। अब ध्यान से कहीं पढ़िएगा तो लिखा होगा इंक्लूड ऑल टैक्सेस, यानी जितने प्रकार का टैक्स था आपका उसमें इंक्लूड है, तब आपका फाइनल अमाउंट 5 रुपया आया। तो ये होता है जीएसटी जो आपसे इनडायरेक्ट तरीका से वसूल लिया जाता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपको सामने सामने नहीं दिखता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको ऊपर मिला होगा यूटी जीएसटी। तो देखिए यूटी जीएसटी कब वसूला जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह उन सौदों पर लगता है, सौदों का मतलब होता है सामान, यह उन सामान पर लगता है जो किसी केंद्र शासित प्रदेश के सीमा के भीतर होते हैं। याद रखिएगा, सीमा के भीतर होते हैं, यानी खरीदार और विक्रेता दोनों ही उसी केंद्र शासित प्रदेश के हो, यानी कि वो सामान या सेवा उस केंद्र शासित प्रदेश के सीमा से बाहर नहीं जाता हो। यानी कि कोई सामान है, उस सामान का, जैसे आपको कुछ एग्जांपल हम देते हैं, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे हम कोई शेप ले लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल देते हैं। यहाँ से ये हम एक शेप बना लिए, इसका आउटलाइन कर रख देते हैं, फिल में नो फिल कर देते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि सर ये होता है आपका एक सीमा, यानी हम लोग इंडिया के अंदर इसमें हैं, ये इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश के सीमा के भीतर, यानी कि जो भी कार्य होगा इसी सीमा के भीतर होगा। अब इस सीमा के भीतर जो भी खरीदार हो या विक्रेता हो, क्या हो, केंद्र शासित प्रदेश के होंगे। अब कोई भी सामान इससे बाहर नहीं जाएगा, ना बाहर का सामान इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर, इस सीमा के अंदर जो भी आपका टैक्स वसूला जाता है वो कहाँ जाता है, केंद्र शासित प्रदेश वालों के पास जाता है। अब उसमें आपको पता होना चाहिए कि भारत में फिलहाल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें पहला है दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। ये क्या होता है, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है और ये इसी सीमा के भीतर, यानी कोई अगर दिल्ली का है तो दिल्ली में ही खरीदेगा, दिल्ली वाले को ही बेचेगा। तो अगर उस पे जो टैक्सेस लगेगा, उस टैक्सेस में जो हिस्सा आएगा वो कहाँ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश वालों के पास जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है यूटी जीएसटी मीन्स यह किसी सौदे पर वसूले गए जीएसटी का वह हिस्सा होता है जो केंद्र शासित प्रदेश को मिलता है। ये उसी प्रदेश को मिलेगा, दूसरे को नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग जब इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट पढ़ते हैं, जैसे सी जीएसटी एस जीएसटी लगाते हैं, तो हम लोग किसको देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर, यहाँ पे एक चीज जानना कि जीएसटी रेट्स आर टिपिकली हाई फॉर लग्जरी आइटम, यानी कि जीएसटी रेट अलग अलग होता है अलग अलग सामान पे। अगर आपका लग्जरी आइटम है उस पे जीएसटी रेट आपका हाई होगा। लग्जरी आइटम का मतलब आराम देने वाला, जैसे मान लेते हैं फ्रिज हो गया, ये आपका लग्जरी आइटम में आएगा। उसके बाद एसी हो गया, ये सब आपका लग्जरी आइटम में आएगा। एंड लो फॉर नेसेसिटी, यानी कि जो आपका जरूरी का चीज है उस पे जीएसटी कम रहता है। जैसे मान लीजिए दवाई हो गया या कुछ खाने पीने का सामान हो गया, तो उस पे क्या होगा, ये जरूरी चीज है। आपका आटा हो गया, चावल हो गया, इसके बाद दाल हो गया, ये सब जो खाने, ब्रेड हो गया, इसके बाद और क्या, बिस्किट हो गया, ये सब पे आपका नेसेसिटी है सर, जरूरी है, रोजमर्रा की जिंदगी में इसको काम करना है, खाना है। तो इस पे क्या होता है, जीएसटी का रेट कम होता है। जीएसटी रेट्स इन इंडिया, वेरियस गुड्स एंड सर्विस आर डिवाइडेड इनटू 4 स्लैब। 4 भागों में इसको बांटा गया, जिसमें आपको बताया गया जाएगा। एक होता है 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स रेट लगेगा, आपका पूरा एक लिस्ट हम आपको दे दिए हैं। अगर लगता है कि सर ये नोट्स हमको चाहिए, तो आप YouTube के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो मिलेगा अली सर लाइब्रेरी, वहां क्लिक कीजिए, आप ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएंगे, लाइब्रेरी में आ जाएंगे। अगर आप टैली पढ़ रहे हैं तो टैली वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए, वहां पे आपका पूरा वीडियो का लिंक, पूरा पीडीएफ
अभी तक जितना कराए हैं सारा बेसिक टू एडवांस सारा पीडीएफ वहां पे हम दिए हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रोडक्ट पे कितना लगेगा, ये सारा परसेंटेज के साथ हम आपको एक टेबल के रूप में देखिए यहाँ पे हम दे दिए हैं। अब देखिए कुछ कुछ का नाम हम देख लेते हैं, अब सबका नाम तो देखेंगे नहीं, आप लेकर आराम से देखते रहिएगा। जैसे मिल्क, ये आपका क्या होता है, नेसेसिटी होता है, जरूरी की चीज होता है कि रोज आपको दूध मिलना चाहिए, एग, कर्ड, दही, लस्सी। ये काजल का मतलब लड़की का नाम काजल नहीं है, जो आंखों में लगाते हैं काजल वो है। उसके बाद एजुकेशन सर्विस, इस पर क्या है 0% रेट से आपको जीएसटी लगेगा। जैसे बेसन हो गया, साल्ट हो गया, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, इस पे जीएसटी नहीं है। उसके बाद फुल भरी झाड़ू हो गया, ये सब क्या है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन 5% जीएसटी लगेगा किस पर, जैसे शुगर, चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, पैकेट पनीर हो गया, इस पर 5% का जीएसटी है। उसके बाद और देखिए मिल्क फूड फॉर बेबीज, जो बेबीज का मिल्क फूड होता है, जैसे अमूल का दूध हो गया, इस पे। और उसके बाद स्पाइसी, जैसे क्या होता है, अगरबत्ती, कोल, मसाला, लाइफ सेविंग ड्रग। उसके बाद क्या, लाइफ सेविंग ड्रग का मतलब वो ड्रग्स नहीं है, ये दवाई की बात कर रहा है। कॉफी, ये सब क्या है कि ये सब पे आपको 5% देना होगा। लेकिन अब जैसे जैसे अपना हम बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक रेट बढ़ते जाएगा। जैसे हेयर ऑयल, हेयर ऑयल नहीं रहेगा तभी काम चल जाएगा, लेकिन क्या है, लोग हेयर ऑयल लगाएगा। कैपिटल गुड्स यानी कि जो पूंजी गुड्स होता है, जैसे मानते हैं फर्नीचर खरीद लिए, क्योंकि वो क्या है, फर्नीचर रख लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, संपत्ति है ना, है तो उस पर 18% का जीएसटी है। शॉप, आइसक्रीम, पास्ता, कॉर्नफ्लेक, ये सब बहुत सारा है। कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, इस पर 18% आपको जीएसटी देना होगा। उसी के बाद फिर और आगे बढ़ेंगे, हाई क्वालिटी में जाएंगे, जितना लग्जरी में जाएंगे उतना मेरा क्या होगा, जीएसटी रेट बढ़ते जाएगा। स्मॉल कार खरीद लिए तो उस पे आपको 28% जीएसटी लगेगा, प्लस 1% या 3% सेस लगेगा। अब सेस क्या होता है, जीएसटी प्लस जीएसटी लगेगा आपको। उसके बाद हाई एंड मोटरसाइकिल खरीद लिए, उस पे आपको 28% जीएसटी लगेगा, प्लस 15% सेस यानी 15% और जीएसटी लगेगा। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल सच एसी, फ्रिज, ये सब आप देखिए कहाँ जा रहे हैं, आप लग्जरी आइटम में जा रहे हैं ना, एसी खरीदना, फ्रिज खरीदना, तो आपको 28% जीएसटी देना होगा। उसके बाद बेडीज आर नॉट इंक्लूडेड हेयर। उसके बाद लग्जरी एंड सीन आइटम लाइक बीएमडब्ल्यू खरीद लिए, या सिगरेट पी रहे हैं आप, उस पे क्या है, आपका क्या होगा, 28% जीएसटी लगेगा। एंड ड्रिंक, उस पे भी आपका, जैसे ड्रिंक का मतलब होता है जैसे अल्कोहल, जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं दारू, शराब, तो इस पे आप लीजिएगा तो देखिए 28% ये जीएसटी लगेगा, प्लस 15% और लगता है। तो ये देखिए ये सब चीज पर इतना महंगा है, फिर भी ये बिक रहा है, क्योंकि लोग क्या है, आदत से मजबूर है। और देखिए आपको जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक दे दिए हैं, देखिए यहाँ पे, यानी कि 5% में मास कंजम्पशन आइटम स्पाइसी एंड मस्टर्ड ऑयल मिलेगा, प्रोसीड फूड मिलेगा। 18% में सोप, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन, ये सब मिलेगा। 28% में व्हाइट गुड या कार हो गया। अब 28% प्लस शेष के साथ क्या मिलेगा, शेष का मतलब होता है जीएसटी के ऊपर जीएसटी, यानी लग्जरी कार खरीद लिए, पान मसाला खरीद लिए, तंबाकू रहे, सिगरेट ले रहे हैं, ये सब जितना चीज आप ले रहे हैं लग्जरी आइटम है, इस पे आपको 28% जीएसटी के साथ साथ ऊपर से और यानी शेष भी आपको भरना पड़ेगा, यानी कि जीएसटी के ऊपर जीएसटी होता है। ये सारा आपको लिस्ट दे दिए, आप लोग जो भी देखना हो देख सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है अली सर क्लासेस के नाम से, और माई इंस्टा आईडी होता है अली सर, ali.sir.classes। और यहाँ पे आप सभी के लिए देखिएगा तो हमने क्या बनाया है, एक पूरा लाइब्रेरी तैयार कर दिया है आप सभी के लिए। आप लोगों को क्या करना, देखिएगा यहाँ पे वेलकम टू अली एंड आशीष सर क्लासेस, यानी कि हम और हमारे दोस्त आशीष सर हैं, ये दोनों मिलकर हम लोग ने स्टार्ट किया है। और अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिए हैं, और इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दे दिया है। यहाँ पे जैसे आप हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे लिंक मिलेगा अली सर लाइब्रेरी। तो अली सर लाइब्रेरी पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यही आपके पास ओपन होगा। सर अगर मान लीजिए सर हमको टैली के बारे में जानना है तो टैली वाले पे क्लिक कीजिए, सिंपल। और उसके बाद अगर एक्सेल के बारे में पढ़ना है सर, एक्सेल पे क्लिक कीजिए, एक्सेल वाला आपका पूरा फाइल खुल जाएगा। पावर पॉइंट में दिक्कत है, पावर पॉइंट खोलिए। एमएस वर्ड में दिक्कत है, एमएस वर्ड पे क्लिक कीजिए। तो ये सारा चीज हम क्या किए, आपको एक ही जगह पे बनाकर दे दिए हैं। अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है तो देखिए जो वीडियो में ये आपका क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको आप स्कैन कीजिए। सर स्कैन कैसे करेंगे ये भी बता दीजिए।
तो आपके मोबाइल में गूगल होगा तो क्रोम भी होगा। तो गूगल क्रोम होगा तो उसको ओपन कीजिए और वहां पे देखिएगा तो आपका गूगल लेंस होगा। तो गूगल लेंस से उस कैमरा से इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए। जैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा तो क्या होगा, यही फाइल आपको ओपन होगा। आप जो भी वीडियो देखना चाहे, टैली का, पावर पॉइंट का, वर्ड का, एक्सेल का, आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आपको कमेंट को बहुत जल्द हम रिप्लाई देंगे और वीडियो उस पर बनाएंगे। आप ही के लिए इतना सारा व्यवस्था हो रहा है सब आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अभी भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन रुकिए, अभी जाना नहीं है, अभी चलते हैं टैली पर, यानी टैली प्राइम के स्क्रीन पे चलते हैं और कंपनी कैसे क्रिएट करना है, जीएसटी कैसे लगाते हैं, लेजर बनाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं जीएसटी के, क्या होता है यहाँ पे टैली प्राइम की दुनिया में, यानी टैली प्राइम पे आ गए और यहाँ से कंपनी को क्रिएट करना है। ये सारा चीज हम बता चुके हैं। अभी हम फास्ट फास्ट कंपनी को बनाएंगे। तो चलिए क्रिएट कंपनी पे क्लिक किए। यहाँ पे जाने के बाद आपको पाथ को सिलेक्ट करना होता है। चलिए हम पाथ बना लेते हैं। तो बनाते हैं डी ड्राइव कॉलन स्लेश अली सर, ठीक है, क्लासेस। यहाँ पे इस नाम से अपना ड्राइव बना लेते हैं। उसके बाद ड्राइव बनाने के बाद बोलेगा कि आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं। जी सर, तो यस कर दीजिए, क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपका ड्राइव सिलेक्ट कर लीजिए। कंपनी का नाम क्या होगा, तो हम कंपनी बनाते हैं बेसिक समझने के लिए, प्रोजेक्ट कल करेंगे लोग। तो बेसिक समझने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे जीएसटी कंपनी, ऐसे समझने के लिए सर जीएसटी कंपनी, ताकि हम समझ में आए कि जीएसटी वाला यहाँ पे हम समझाएं आपको। यहाँ पे स्टेट क्या होगा, स्टेट को आप ध्यान से दीजिएगा। अगर कोई बिहार का है तो बिहार ही लीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर जीएसटी नहीं कटेगा तो बोलिएगा सर जीएसटी नहीं काम कर रहा है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिए बिहार, एंटर कीजिए। पिन कोड 841226 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये सारा चीज आपका ऑप्शनल है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, आज का फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, यानी कि अभी चल रहा है 1/4/2023। लेकिन याद रखिएगा जीएसटी कब से अप्लाई हुआ था, आपको याद होना चाहिए। तो 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हो गया। तो आप 1 जुलाई 2017 के बाद कोई भी डेट ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं, मेरा कंपनी बना हुआ है 1/6/2023, सिंपल। 17 में क्यों जाएंगे, 2023 चल रहा है, 2023 को लेंगे ना, इंटर कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। तो अब क्या करना है सर, अब हमको करना है क्या, कंट्रोल एस से सेव कर लेना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। कंपनी मेरा तैयार हो गया। अब आते हैं सर, कंपनी में लेवल कितना होता है, कौन कौन सी कंपनी के लेवल पर जीएसटी लगता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कंपनी के लेवल पे। तो यहाँ देखिए, हाउ मेनी लेवल जीएसटी इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में 4 लेवल होता है जहाँ पे आप जीएसटी को लगा सकते हैं। पहला है कंपनी लेवल, यानी कंपनी के लेवल पे आप जीएसटी लगाएंगे। यहाँ पे लगाने का नुकसान ये है कि अगर हम कंपनी के लेवल पे जीएसटी लगा देते हैं 5%, तो अगर कोई आइटम खरीद रहे हैं 10% उस पर जीएसटी है तो 5% ही काटेगा, क्योंकि कंपनी पे हम क्या कर दिए हैं, 5% सेट कर दिए हैं। तो कंपनी लेवल का मतलब होता है एक बार आपको सेट कर देना है। अब कोई भी सामान खरीदेंगे उसी रेट से आपका जीएसटी कटते जाएगा। आपका रेट चेंज होगा तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए बोला गया कंपनी लेवल पे आप नहीं लगाएंगे। दूसरा होता है स्टॉक ग्रुप लेवल। ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एचपी का कोई सामान खरीद रहे हैं, एलजी का भी कोई सामान खरीद रहे हैं, तो एचपी के स्टॉक ग्रुप पर हम क्या कर दिए, लगा दिए सर जीएसटी 10%। यानी कि एचपी का अगर लैपटॉप खरीदेंगे तो 10% कटेगा, एचपी का वॉशिंग मशीन खरीदेंगे 10% कटेगा। एलजी पे लगा दिए सर 5%। अब एलजी का लैपटॉप खरीदेंगे तभी मेरा क्या कटेगा, 5% कटेगा। लेकिन सर लैपटॉप पर तो 18% कटना चाहिए, क्योंकि लग्जरी आइटम है, 28% कटना चाहिए, तो ये नहीं काटेगा। क्योंकि स्टॉक ग्रुप क्या है, तो सर हम एचपी पे, एलजी पे, वीवो पे लगा दिए ना, तो किसी भी जो आइटम होता है उस आइटम के कंपनी पे अगर हम लगा दिए, स्टॉक ग्रुप पे लगा दिए, तो आप कोई भी सामान खरीदिएगा वही रेट ऑटोमेटिक काटेगा। तो इसलिए बोला जाता है ये दोनों को आप लोग उपयोग मत कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा उपयोग लायक नहीं है। सर ये बताइए, एचपी का मोबाइल भी आता है, एचपी का क्या होता है सर, कीबोर्ड भी आता है और एचपी का लैपटॉप भी आता है। तीनों आइटम पे अलग अलग रेट है। यानी कि कीबोर्ड खरीदिएगा तो आपको 2% जीएसटी देना है, मान लेते हैं। लैपटॉप खरीदिएगा तो 28% जीएसटी देना है।
HP का मोबाइल खरीदिएगा तो 5% जीएसटी देना है। तो अलग अलग आइटम पे अगर जीएसटी लगाना हो तो हम लोग इस पे उपयोग नहीं करेंगे, तो इसलिए बोला गया डू नॉट यूज, इस पे आपको यूज नहीं करना है। ये कैसे लगता है आपको बता देंगे, लेकिन ये दोनों का उपयोग नहीं करना है, कोई लायक नहीं है। लेकिन अब देखिए सर, लेजर लेबल क्या होता है? लेजर लेबल का मतलब होता है कि परचेस पे और सेल पे लगाना है। सर एक काम कीजिए, परचेस लेजर बना रहे हैं, वही उसी वक्त हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। क्या सेट कर देंगे? जीएसटी 10%। जैसे हम परचेस पे 10% जीएसटी को सेट किए, अगर कोई आइटम 15% जीएसटी के साथ खरीद रहा है तो 15% नहीं काटेगा, 10% काट लेगा। क्योंकि परचेस लेजर क्यों बनाए हैं? परचेस करने के लिए। तो जो भी आप खरीदने वाला काम करेंगे, वो अगर किसी पर किसी आइटम पे जीएसटी नहीं भी होगा तो 15% काटेगा। क्यों सर? क्योंकि परचेस पे लगा दिए ना, तो यही होता है नुकसान। सेल पे, सेल पे लगा दिए सर 12%। अब कोई आइटम बेच रहे हैं जिसपे जीएसटी काटना ही नहीं है, उस पर भी 12% काट लेगा। ये भी क्या होता है? आपका नुकसान के लिए होता है। लेकिन सबसे मेन होता है स्टॉक आइटम लेवल, ये सबसे बिंदास है। आप लोग को बस यही दोनों चेक करना है कि जैसे मान लेते सर हमारा एक ही बिजनेस है, क्या करें? हाँ, बस लैपटॉप खरीदते हैं और लैपटॉप बेचते हैं, तो हम लोग लेजर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए सर, स्टॉक ग्रुप का उपयोग कैसे करेंगे? लैपटॉप तो हो सकता है एचपी का भी बेच रहा हूँ, डेल का भी बेच रहा हूँ, तो उस पर हम नहीं लगाएंगे सर। लेकिन हम लेजर पे लगा सकते हैं, क्योंकि सर हमको लैपटॉप खरीदना है, चलिए खरीद लेते हैं 18% जीएसटी के साथ। उसको बेचना है 22% जीएसटी के साथ बेच देंगे। तो हम सेट कर दिए कि परचेज करेंगे तो इससे लैपटॉप ही खरीदना है, 18% काट लेगा, काटना ही है। और सेल करना है तो 22% काट लेगा, क्योंकि हमको बार बार खाली क्या करना है, लैपटॉप ही सेल करना है, तो हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक आइटम, ये सबसे बिंदास, सबसे ऊपर का होता है, यानी कि सबसे बेस्ट। जब ये हम लगाने जाएंगे तो ये पूछेगा कि आप एचपी का लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उस पर कितना परसेंट जीएसटी देना है? तो सर 12% लगाइए। एचपी का कीबोर्ड खरीद रहे हैं तो कितना परसेंट देना है? सर 3% लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक 3% ही काटेगा। तो स्टॉक आइटम क्या होता है? अलग अलग आइटम पर अलग अलग जीएसटी का रेट से हम लोग लगा सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि आपका एक लेजर और एक आइटम ये बेस्ट होता है, आपको यही दोनों करना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कहाँ पे चलेंगे सर? आपके टेली प्राइम के स्क्रीन पे चलते हैं और वहां से सेटिंग करते हैं। तो टेली प्राइम पे जाते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, F3 दबाएंगे। तो जीएसटी कंपनी है, इस पर क्लिक कीजिए। आने के बाद ऑल के साथ F3 दबाइए। तो आपको यहाँ देखिए क्या दिखने को मिल रहा है। सर यहाँ पे तो जीएसटी कंपनी बन गया है, तो चलिए कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, जीएसटी सेटिंग करना है। तो देखिए यहीं पे आप रखकर F11 दबाइए, और F11 दबाने के बाद देखिएगा यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे है। इसको आप यस ऑलरेडी है, आपको एक बार और यस करके आगे जाना है। जैसे जाएंगे तो एक बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, इस ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या, स्टेट। स्टेट आप जिस स्टेट में है उस स्टेट को आप ले लीजिएगा। तो बिहार में है तो बिहार ले लिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में दो आता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है कॉम्पोजिशन। ये रेगुलर और कॉम्पोजिशन में क्या अंतर है? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं फिर से वही नोट्स के पास। देखिए, तो रेगुलर मीन्स होता है आईटीआर, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो भरना होता है, फाइल करना होता है, वो आप किस में करते हैं? मंथली में करते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन अलाउड डिफरेंट स्टेट, बिहार से यूपी। अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आप ट्रांजेक्शन यानी कि खरीद बिक्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर सकते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कंपोजिशन लेते हैं, देखिएगा, अगर आप कंपोजिशन लेते हैं तो इसका मतलब होता है आपका इनकम टैक्स क्या होगा, क्वार्टरली भरना पड़ेगा। यानी कि हर 3 महीना पर आपको क्या पड़ना, नहीं, हर 4 महीना या हर 3 महीना पर आपको क्या करना होगा, इनकम टैक्स भरना होगा। और ये ट्रांजेक्शन कहाँ करता है? बस सेम स्टेट में। सर बिहार के हैं तो बस बिहार में लेन देन करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो इसलिए क्या है सर, हमारा तो कंपनी में हम लोग यही सीखेंगे सर, बिहारों में रहें, यूपीओ में काम करें। तो अलग अलग स्टेट में जाने के बाद हम लोग को कौन सा लेना पड़ता है? तो रेगुलर लेना पड़ता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं टैली प्राइम पे। यहाँ देखिएगा रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होगा, रेगुलर लीजिएगा, क्योंकि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी काम करता है। उसके बाद इंटर कीजिएगा, इसको नो छोड़ दीजिए। यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल कब होगा? सर जब मेरा कंपनी स्टार्ट हुआ है तभी से न होगा सर, उससे पहले तो हम बनेबे नहीं किया कंपनी, तो जीएसटी कहाँ से लगेगा?
तो 1 जून को अपना कंपनी में आया, तो देखिए आपका डेट आ गया। जीएसटी नंबर आप यहाँ भर सकते हैं। तो चलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे भर देते हैं ताकि आपको लगे कि ये जीएसटी नंबर है। आप जीएसटी नंबर छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। हम लोग को सीखने का मोटिव है, यहाँ पे फ्री मिलता है टेली प्राइम, तो आप सीख सकते हैं। सोचिएगा सर ये तो हम तो काम नहीं कर रहे, आप जाइएगा तो सेम यही मिलेगा, कंपनी में यही मिलेगा। आपको बस यहाँ प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि यहाँ क्या डालिएगा। उसके बाद इंटर कीजिए। यहाँ पे बोला कि जीएसटी नंबर आपका नहीं है सही, तो उसको क्या करें, एंटर कर दीजिए, कोई बात नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं ना। फिर यहाँ पूछिएगा जीएसटी कैसे भरना है, मंथली भरना है या आपको क्वार्टरली भरना है। सर अभी हम आपसे बताए ना, यहाँ पे क्या करना है, रेगुलर लेना है ना। तो जब रेगुलर लिए तो क्या बोलता है, मंथली भरिए, हर महीना आपको भरना है। इंटर कीजिए। अगर यहाँ पे आप कंपोजिशन लेते तब आपको यहाँ पे क्या करना होता, क्वार्टरली लेना होता। लेकिन हम क्या करेंगे, रेगुलर लेंगे और यहाँ से मंथली पे लेकर हम क्या करेंगे, इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको कंपनी लेवल पर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कंपनी लेवल पर क्या करना है, लगाना है जीएसटी, तो आप यहाँ क्या करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी को यस करेंगे। तो चलिए हम यस करते हैं, इंटर करते हैं। उसके बाद पूछेगा टैक्सेबिलिटी क्या होगा, तो टैक्सेबल काटिए। उसके बाद अंदर आएंगे तो देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे इंटरग्रेटेड टैक्स है, सेल टैक्स है, स्टेट टैक्स है। अगर आप में शो नहीं हो रहा है, देखिएगा सर, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल स्टेट यानी कि ये दोनों शो नहीं होता है, तो कहां से आप इसको लेकर आइएगा। तो देखिए F12 प्रेस कीजिएगा, यहाँ मिलेगा शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को नो कर दीजिए। देखिए आपको पहले ऐसे मिलेगा, टैक्सेबल कर दिए। उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ मिलेगा इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस। सर सीजीएसटी एसजीएसटी तो मिल ही नहीं रहा है, तो नहीं मिलेगा तो अभी ना आपको बताए हैं। F12 पे प्रेस कीजिए और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, शो ऑल जीएसटी टैक्स है, जितने प्रकार का जीएसटी होता है उसको हम दिखाइए, तो यस कर दीजिए। देखिए आपके पास आ गया आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया। अगर हम पे मान लेते हैं कि हम कंपनी लेवल पे लगा रहे हैं, आप बार बार ध्यान दीजिएगा हम किस पे जोर दे रहे हैं, हम ये कंपनी लेवल पे लगा रहे हैं जो कि यूज करने लायक नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं ताकि आप लगा सके। तो कंपनी लेवल पे लगा रहे हैं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए 10% हम लगा दिए, जैसे इंटर करेंगे 5% ले लेगा, इंटर करके हम सेव करा लेंगे, तो ये आ गए। लेकिन अब जब भी कोई सामान कंपनी से खरीदिएगा तो 5% सीजीएसटी 5% एसजीएसटी काट लेगा। क्यों सर, अभी ना सेट हुआ है। अगर कोई सामान 12% का खरीदते हैं उस पर भी 10% काटेगा, काहे कि आप कंपनी लेवल में क्या सेट किए हैं, कुछ भी खरीदेंगे 10% ही देंगे, तो ये होता है कंपनी लेवल। 20% या 28% का कोई सामान खरीद रहे हैं, 10% काटेगा, इसलिए बोलते हैं ये उपयोग लायक नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, नो ही करेंगे, यस ठीक है। उसके बाद इंटर करिए। यहाँ पे एक चीज को आप इनेबल करिएगा, इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको आपको यस कर लेना है, इंटर कर देना है। और यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, अल्टर को यस किए थे, इसको हम नो कर देंगे। क्यों सर, हमको जीएसटी नहीं लगाना है ना कंपनी पर, कंपनी लेवल पर जीएसटी नहीं लगाना है, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। हमने क्या किया, यस करके आपको सिखा दिया, नो कर हटा दिया। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे, बस कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। ये क्या होगा, आपको समझ में आ गया सर कंपनी लेवल पर कैसे लगता है जीएसटी। दूसरा क्या सर, हमको लगाना है ग्रुप लेवल पर, तो चलिए ग्रुप लेवल पर चलते हैं। तो पहले कोई ग्रुप बनाना पड़ेगा, उस ग्रुप को बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, क्रिएट में। चलिए चलते हैं। तो अकाउंटिंग ग्रुप बनाना है, नहीं सर स्टॉक ग्रुप बनाना है, तो स्टॉक ग्रुप पे चलिए। और यहाँ पे जाने के बाद जैसे मान लेते हैं एचपी का बनाना है, तो एचपी लिख देते हैं। एचपी का स्टॉक ग्रुप हो गया, यानी कंपनी का नाम। यहाँ पे इंटर करके आगे आएंगे तो बोलेगा शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यानी कि जो भी आप क्वांटिटी ऐड करेंगे क्या ऐड होना चाहिए, हाँ सामान खरीदेंगे तो ऐड नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कीजिएगा। अब अगर हम यहाँ पे यस करेंगे तो फिर वही पूछेगा, क्या पूछेगा सर, टैक्सेबिलिटी। यहाँ पे जाने पर हम क्या करेंगे, टैक्सेबिलिटी में क्या पूछेगा, टैक्सेबल। ये हम किस पे लगा रहे हैं आपको फिर हम बता दे रहे हैं, स्टॉक ग्रुप पे लगा रहे हैं। किसी भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका क्या कंपनी है, उस कंपनी पे हम लोग लगा रहे हैं। जैसे कि एलजी का लैपटॉप खरीद लिए तो एलजी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जीएसटी सेट कर रहे हैं कि एलजी का जो भी सामान खरीदिएगा ऑटोमेटिक उतना % काट लेगा।
तो हम लोग 12% लगा दिए। देखिए 6% ऑटोमेटिक ले लिया CGST SGST। यानी कहने का मतलब यह है कि आप HP का कुछ भी सामान खरीदिएगा, क्या करेगा, 12% GST काटेगा भाई, क्योंकि हम क्या किए हैं, यहाँ से एक्सेप्ट करा लीजिए, बन गया। यानी कि HP का कुछ भी खरीदिएगा तो आप पे 12% GST कटेगा। अगर HP का सर कीबोर्ड खरीद रहे हैं लेकिन GST 3% है, फिर भी वह 12% काटेगा। क्यों? उस कंपनी के नाम पे नहीं लगा दिए सर, स्टॉक ग्रुप पे नहीं लगा दिए 12%, अब 12% ही काटेगा। इसीलिए बोलते हैं इसका भी उपयोग नहीं करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पीछे, और उस ग्रुप को डिलीट करना है। अल्टर में चलते हैं, और यहाँ से आने के बाद कहाँ था, स्टॉक ग्रुप। तो चलिए स्टॉक ग्रुप में जाते हैं, HP था, यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, अल्ट के साथ डी, और डिलीट कर दिए। देखिए आपका ग्रुप भी डिलीट हो गया है। तीसरा ऑप्शन क्या है सर, लेजर पे लगाना। तो लेजर पे जैसे सर परचेज करना है या सेल करना है, इस पे लगाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले परचेज पे लगाते हैं। तो परचेज पे लगाने से पहले परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए बनाते हैं लेजर, उसके बाद क्रिएट करते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अंडर में परचेज अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा। लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, इंटर करेंगे, अप्लीकेबल यस करेंगे। अगर आपको परचेज अकाउंट पे, ध्यान दीजिएगा, अब लेजर पे लगा रहे लोग, अगर आपको परचेज अकाउंट पे GST को सेट करना है तो करिए यस। फिर वही चीज आया, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन परचेज टैक्सेबल। चलिए जाते हैं, परचेज टैक्सेबल कहाँ पे, यहाँ पे है, सेलेक्ट कर लेंगे। कितना परसेंट लगाना है, 22%, मान लेते हैं 22%। तो ऑटोमेटिक 11% ले लिया। सर अगर ये C और S नहीं आया तो, और ये CGST SGST अगर हमारे में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, F12 दबाइए, और यहाँ से क्या करिएगा, यस कर दीजिएगा, एंटर करिएगा। देखिए आपका C और S आ जाएगा, वहां से चल जाएगा, वहीं से आ जाएगा। तो हम क्या कर दिए, इंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब टाइप ऑफ सप्लाई, अगर आप परचेस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं सर, गुड्स कर रहे हैं ना, यानी सामान, तो गुड्स को ले लिए। उसके बाद कंट्रोल SSF। अब ये क्या करेगा सर, इसको बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। यानी कि जो भी आप आइटम को परचेस कीजिएगा, उस आइटम पर आपको 22% GST कट जाएगा। आप मान लीजिए मोबाइल का चार्जर खरीद रहे हैं, उस चार्जर पर 5% GST है, लेकिन 22% ही काटेगा। क्यों सर, क्योंकि जो खरीदने वाला लेजर ही था उसी पर हम 22% लगा दिए, यानी 22% के हिसाब से आपको काट लेगा। सर सेल का बनाइए, तो चलिए हम लोग सेल का बनाते हैं। सेल्स अकाउंट, एंटर किए, कहाँ जाएगा, सेल अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा। इंटर कर दीजिए, एप्लीकेबल के बाद इंटर कीजिए। अगर सेल लेजर पे लगाना है तो यस करेंगे, इंटर करेंगे। टैक्सेबल में क्या होगा, आपका सेल टैक्सेबल होगा। तो चलिए लिखते हैं सेल्स टैक्सेबल, आ गया। उसके बाद कितना परसेंट, सर खरीद रहे थे 22%, देंगे तो 28%, मान लेते हैं 28%, 14% काट लिया। सेव कर लेंगे, क्या है तो गुड्स है। अब इसको हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल S सेव। सर इसके बारे में बता दीजिए क्या होगा अब। तो देखिए कोई भी आप आइटम को परचेस कीजिएगा तो 22% काट लेगा, क्योंकि लेजर पे ही हम लोग क्या किए, लगा दिए हैं। दूसरा, अगर सेल करिएगा, कोई भी आइटम को सेल करिएगा तो 28% GST के साथ काटने के बाद वो सेल हो जाएगा। यानी कि सर अगर कोई 15% GST है उस पर हम बेचेंगे तो क्या होगा, वो भी 28% ही काटेगा, क्योंकि बेचने के लेजर पे ही हम लोग क्या किए हैं, सेल लेजर पे ही हम लोग 28% लगा दिए हैं। तो ये भी ज्यादा उपयोग होने वाला नहीं है। ये उनके लिए है जिनका एक ही बिजनेस है, यानी जिसका दुकान एक ही आइटम को बेचता है, उसी के लिए क्या है, ये लेजर पे आपको GST लगाने वाला है। जैसे मान लेते हैं सर मेरा बैग का दुकान है, तो या तो हम बैग खरीदेंगे और बैग बेचेंगे, यही मेरा काम है। तो बैग खरीद रहे हैं तो 12% GST दे रहे हैं, और बैग को बेच रहे हैं तो 18% GST ले रहे हैं। तो अगर मेरा यही एक एक काम है तो हम लोग लेजर पे लगाकर आराम से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन रुक जाइए सर, मेरा तो बहुत प्रकार का सामान बिकता है सर, बैगो बेच देते हैं, टिफिनो बॉक्स बेच देते हैं, लैपटॉपो बेचते हैं, सारा चीज बेचते हैं, यानी अलग अलग आइटम पे अलग अलग क्या है रेट से लगता है।
तो अब क्या करेंगे, क्या कीजिएगा, स्टॉक आइटम पे जाके लगाइए। चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे स्टॉक आइटम पे, यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब स्टॉक आइटम बना लेते हैं, मान लेते हैं बैग, स्काई बैग बनाते हैं, स्काई बैग बना लिए। उसके बाद इंटर पूछेगा किस कंपनी का स्काई बैग है। आपको ये सारा चीज बनाना हम सिखा दिए पिछला वीडियो में कि स्टॉक आइटम कैसे बनता है, ग्रुप कैसे बनता है। तो आप क्या करेंगे, अभी इसका तो हम लोग ग्रुप नहीं बनाया, किस कंपनी का है, तो यहीं से क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ बना लेंगे स्काई कंपनी का है, सेव कर लिए। सर यहाँ पे एक चीज नहीं पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है सर, कैटेगरी नहीं पूछ रहा है सर। तो नहीं पूछ रहा तो F12 दबाइए। F12 दबाने के बाद देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्या करिएगा, यस कीजिए ताकि सारा चीज ऑप्शन आ जाए। जैसे आप यस किए हैं तो नीचे आइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूज स्टॉक कैटेगरी ऑफ स्टॉक आइटम, यानी स्टॉक आइटम के लिए स्टॉक कैटेगरी चाहिए, तो जी सर चाहिए, तो यस कीजिए, कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए। तो अब देखिए स्काई बैग, स्काई कंपनी अंडर पूछा, कैटेगरी में क्या होगा, बैग होगा। अब ये बैग भी सर नहीं बनाए हैं, तो चलिए बना लेते हैं, क्रिएट पे क्लिक कीजिए और बैग बना लीजिए, कंट्रोल ऐसे सेव। यूनिट में क्या हो जाएगा, यूनिट में हो जाएगा आपका पीस, सर पीस भी नहीं बनाए हैं, तो चलिए ऊपर आते हैं और पीस का बना लेते हैं। तो बनाते हैं PCS, पीस बना लिए। और यहाँ पे फॉर्मल नेम में क्या होता है, पूरा नाम PIECES, पीसेस। इंटर करेंगे तो पीस वाला आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इंटर करने के बाद सेव कर लेंगे, तो ये मेरा पीस का भी बन गया। सर रुक जाइए सर, यहाँ पे अगर आइटम पे GST लगाना है तो यहीं पे क्या करेंगे, यस करेंगे, कहाँ पे, सेल्ड अल्टर GST डिटेल पे यस कर देंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे, फिर पूछेगा ये किस पे लगाना है, वैल्यू पर या आइटम रेट पे। तो वैल्यू आइटम रेट क्या होता है, आपको आगे प्रोजेक्ट कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। वैल्यू का मतलब होता है सर 10,000 का सामान खरीद लिए उस पे हम देना है। आइटम रेट का मतलब होता है कि अगर 500 का सामान खरीदें तो 2%, 800 का सामान खरीदें तो 3%, ये सब सेट करना होता है आपको आइटम रेट पे, ये अभी नहीं करना है। अभी आपको ऑन वैल्यू पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये आपका टैक्सेबिलिटी क्या होगा, टैक्सेबल, और क्या होगा सर, कितना परसेंट, 12%, 100% 6% काट लिया, सेव कर देंगे। ये क्या होगा, स्काई बैग आपके लिए गुड्स है। अब क्या होगा सर ये बताइए, अब तो मेरा यहाँ तक बन गया, स्काई बैग बनाए, कंपनी यहाँ बना लिए, कैटेगरी बना लिए, यूनिट बना लिए, आइटम भी बन गया, यहाँ पे सेट किए हैं। तो अब क्या होगा, अगर हम बैग को परचेज करेंगे तो 6% के रेट से काटेगा, ये 12% किया था ना, तो 12% रेट से काटेगा, सेल करेंगे तो 12% रेट से काटेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आते हैं कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद, अब HP का बैग बनाते हैं, तो चलिए बनाते हैं HP बैग। अंडर में किस कंपनी का है, HP का है, चलिए बनाइए HP। सर कैटेगरी क्या होगा, बैग, यूनिट क्या होगा, पीस, इस पे भी GST लगाना है सर। लेकिन अब याद रखिएगा सर, अभी हम लोग किसका बैग बनाए थे, स्काई बैग का, कितना परसेंट GST था, 12%। HP का बैग महंगा है ना, इस पे 18% GST कटना चाहिए। कीजिए इंटर, यस। अंदर जाने के बाद ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%, तो 9% GST काट लेगा, कंट्रोल से सेव, गुड्स ले लीजिए। सर स्काई बैग बनाए थे तो 12%, HP का बैग बनाना 18%, तो इसका क्या मतलब हुआ सर, अगर आप स्काई बैग बेचेंगे तो 12% ही GST कटेगा। उसके बाद अगर आप HP का बेचते हैं तो 18% GST कटेगा। यानी कि अलग अलग आइटम पे अलग अलग GST का रेट हम लोग सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि सर कंपनी लेवल चार प्रकार के लेवल होता है GST लगाने का। कंपनी लेवल होता है, उसके बाद स्टॉक ग्रुप लेवल होता है, देखिए हम आपको सारा चीज यहाँ पे लिख के दिए हैं। लेजर लेवल होता है और स्टॉक आइटम लेवल होता है। उसके बाद आपको ये भी समझा दिए। अब एक चीज रुक जाइए, जब भी आप लेजर बनाइएगा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं सर, दूसरा स्टेप में हम लोग लेजर बनाते हैं।
लेजर बनाने से पहले आपको जीएसटी को इनेबल करना होता है, जो कि टैली प्राइम में इनेबल रहता है। आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। कि दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। तो जो आप लेजर क्वेश्चन पढ़ के बनाते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, बैंक एसबीआई बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट के अंदर, सेल अकाउंट के अंदर, मिस्टर आलोक कुमार संडी डेटर, ये जब जैसे हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पूरा लेजर बन जाता है, तो लास्ट में जीएसटी का भी लेजर बनाना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और लेजर पे चलेंगे। आपको ये 3 लेजर बनाना आना चाहिए। सबसे पहले है सीजीएसटी। अब ये सर, ये सीजीएसटी किस अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा, तो आपके लिए क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। और ये किस प्रकार का है, तो जीएसटी है, जीएसटी ले लीजिए। अब सीजीएसटी यहाँ पे है तो सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए, बस इतना ही है। उसके बाद एसजीएसटी बनाइएगा। क्या बनाएंगे सर, एसजीएसटी बनाइएगा। पूछेगा एसजीएसटी किस अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये क्या है, तो जीएसटी है। उसके बाद अगर एसजीएसटी है तो स्टेट टैक्स, इंटर, कंट्रोल ऐसे सेव कर देना है। उसके बाद आईजीएसटी भी बनाना है, तो बनाते हैं आईजीएसटी। ये कहा जाएगा अकाउंट ग्रुप, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये एक प्रकार का क्या है, जीएसटी है। उसके बाद अगर आईजीएसटी है तो लेंगे इंटरग्रेटेड टैक्स। उसके बाद क्या कर देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव। तो चलिए हम लोग लेजर को देखते हैं कैसे हम लोग, क्या होगा देखने के लिए, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद लेजर को देखना, तो लेजर पर क्लिक कर दिए और शॉर्ट को F5 दबा देंगे। देखिए हम लोग सीजीएसटी बना दिए ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, आईजीएसटी बना दिए और परचेज भी बनाए थे, सेल भी बनाए थे और एसजीएसटी बना दिए। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो या बनाना हो जीएसटी वाला, तो आप सभी लेजर बनाने के बाद ये 3 लेजर को जरूर बनाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों को पूरा बता दिए कि सर जीएसटी क्या होता है, कैसे आया, कब पास हुआ, जीएसटी कौन से कितने प्रकार का होता है, इंट्रा क्या होता है, इंटर क्या होता है, ये बता दिया गया। उसके बाद आपका जीएसटी कौन से रेट पर कैसे कटता है, ये भी आपको लिस्ट दे दिए हैं। जीएसटी कैसे इनेबल होता है, कितने प्रकार का लगता है, ये भी आपको लगा कर सिखा दिया गया। उसके बाद जीएसटी का लेजर कैसे बनता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का, ये भी सिखा दिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके लिए जीएसटी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसके आपको पूरा फुल एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, थैंक यू।